एचिसन कॉलेज में नई मुतारिफ कराई जाने वाली पॉलिसियों और प्रिंसिपल माइकल थॉम्पसन की जानिब से मंजरेआम पर आने वाले इस्तीफे के बाद वालदैन और इसके साथ साथ जो तलबा हैं इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। और जो वालदैन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन्होंने प्ले कार्ड जो हैं वो उठा रखे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि एचिसन कॉलेज में जो सियासी मदाखलत है ना सिर्फ उसको जो है वो ख़त्म किया जाए बल्कि जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाए वो जो है तमाम स्टूडेंट पर एप्लीकेबल जो है वो होनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, जो चेयरमैन बोर्ड है एचिसन के, उनकी जानिब से कल ये कहा गया है कि जो नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है उसका इतलाक जो है वो तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर होगा, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो चाहते ही यही हैं कि कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना हो, किसी को एक अलग ट्रीटमेंट ना मिला जाए, सारे पेरेंट्स को इक्वल रिलीफ मिली जाए। अगर आप 3 बच्चों की फीसें माफ़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो किसी और शहर में उनके वालिद साहब का तबादला हो गया, तो ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जिसके अंदर जहाँ माँ बाप के तबादले हुए हैं और बच्चों को जाना पड़ा है और उन्होंने फ़ीस देते रहे हैं। या हिफ्ज़ कुरान बच्चे हैं, हिफ्ज़ कुरान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। 2 साल के लिए बच्चा हिफ्ज़ के लिए जाता है, वो एचिसन में अपनी सीट रिटेन करने के लिए पैसे देते रहता है। लोग होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, अपने इलाज के लिए जाते हैं, उनके बच्चों को साथ जाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्डिंग स्कूल है एचिसन के अंदर, यू हैव एन ऑल्टरनेटिव। एचिसन आपको बोर्डिंग स्कूल देता है जिसके अंदर तमाम सहूलियात हैं, आप अपने बच्चे वहाँ रख लें। आपने बहुत अच्छी बात की कि चेयरमैन बोर्ड ने कहा है कि सबके लिए रूल्स एक होंगे, तो होने चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दिया जाए और सबको इक्वल रखा जाए, और जिन जिन से आप लोगों ने पहले फीसें ली थी फिर उनकी फीसें भी वापस करें आप। ठीक है, एक और प्ले कार्ड जो है वो बड़ा यहाँ पर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट पॉलिटिकल और पर्सनल, इट्स अबाउट प्रिंसिपल्स। हम ये भी जानेंगे। मैम बताइएगा, आप जो कॉलेज प्रिंसिपल हैं माइकल थॉम्पसन, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दिया है और कल उन्होंने एक ख़त जो है वो भी अपने स्टाफ के लिए जारी किया है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, माइकल थॉम्पसन हैज़ बीन अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल, और ये तो बाबर अली साहब ने भी अपने उसके अंदर रेजिग्नेशन लेटर के अंदर लिखा हुआ है, उनकी सारी मेंशन किया हुआ है। सो बेसिकली व्हाट माय प्लेकार्ड मींस इज़ दैट हम प्रिंसिपल पे स्टैंड कर रहे हैं कि माइकल थॉम्पसन ऑल्सो स्टूड ऑन हिज प्रिंसिपल एंड ही सेड दैट ये मैंने एक वन रूल फॉर ऑल होना चाहिए, और अगर एक की रूल चेंज होगा तो सबके लिए होगा। एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल दैट वी वांट टू टीच आवर बॉयज़ दैट इट्स एन इंस्टीट्यूट, इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। So this is the principle that should be stuck to, and this is something that we should all stand for. And our boys should not know that might is right. कि अगर कोई एक या 2 बंदों के की स्ट्रेंथ है तो वो चेंज कर सकते हैं रूल, और बाकी जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है वो रूल चेंज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल ऐसे ही जज्बात जो हैं वो उन तमाम पेरेंट्स के हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका कहना जो है वो ये है कि अगर कोई भी पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है तो वो किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि उसका इतलाक़ जो है वो पूरे कॉलेज पर जो है वो होना चाहिए।